कितना आपको सोना रिकवर हुआ है और कितने आपको जो नकद जो आपके जो कैश थी वो कितनी मिली है? कैश मुझे 85 लाख रुपया और 152 तोले सोना 5 करोड़ की वारदात करके वो चला गया। फिर उसके बाद चौधरी फैसल शरीफ साहब ने PIA कैंट पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मुल्क भर में आप चोरी, डकैती, कत्लो गारत और राजनी की वारदातें तो सुनते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बहरिया टाउन में मौजूद हूं। आपको एक ऐसी वारदात के मुतल्लिक बता रहा हूं कि डाकू आया और जो है बहरिया टाउन में भरे बाज़ार में डकैती की और 5 मिनट में 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की सोना और रकम हथिया के ले गया। मेरे साथ यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान के ऑनर उमैर अहमद मौजूद हैं। हम उमैर अहमद से बात करेंगे और उन्हीं से सारा माजरा सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। उमैर भाई, आपकी दुकान तो भरे बाज़ार में इतनी यहाँ दुकानें हैं और रश होता है, रात के टाइम तो मज़ीद रश बढ़ जाता है। बड़ी दीदा देरी के साथ वो आया और सारा करके वारदात डाल के चला गया। यस सर, इस तरह हुआ है। ये चांद रात का वाक़या है। हम अपनी शॉप क्लोज़ करके चले गए थे। इधर रात को जो है ना गनमैन मारा होता, लेकिन उस दिन ईद वाले दिन हम अचानक से गनमैन साथ घर पे ले गए। चोर नकब से ये दीवार उन्हें काट के उधर से तो हमारी शॉप से सोना 5 करोड़ की वारदात करके वो चला गया। फिर उसके बाद चौधरी फैसल शरीफ साहब ने CIA कैंट पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से वो जो है ना रिकवरी होगी हमारी। लेकिन जब आपको पता चला कि इस तरीके से है कि आपकी दुकान पे इस तरह डकैती की वारदात हो गई है और डाकू सारा पैसा और सारा सोना लेके चला गया है, तो बड़े घबरा गए होंगे और पैर से ज़मीन निकल गई होगी। नहीं देखिए, वो तो एक क़यामत का मंजर था ना हमारे लिए। ऐसी प्रॉब्लम हमें पता, ईद वाला दिन था हमारी, हमें 10 चीज़ें भी आएंगी ना ऐसी, तो हमें वो चीज़ नहीं भूलेगी। कितना आपको सोना रिकवर हुआ है और कितने आपको जो नकद जो आपके जो कैश थी वो कितनी मिली है? जी कैश मुझे 85 लाख रुपया और 152 तोले सोना 152 तोले सोना और 85 लाख रुपया मिल चुका है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका। वो CIA कैंट ने की काबिलियत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे आपके घर वाले और सब तो शादा होंगे कि शुक्र है, इतनी बड़ी रकम 5 करोड़ का डाका पड़ जाना और उससे इंसान तो बड़ा परेशान और घबरा जाता है और बंदा कहता है कि मैं तो इस दुनिया से गया। जी ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दुनिया का निज़ाम है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जब दाना पानी जो मुकद्दरों में लिखा वो तो होना ही था, हमारे नसीबों में ये होना था, हुआ। अल्लाह ताला की रहमत और मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि जो माल पाक होता ना वो इंशाल्लाह वापस ज़रूर आता है। वापस ज़रूरत है। अच्छा, जो सारा वाक़या हुआ, ये डकैती का, चोरी की वारदात जब कि हुई, कहीं ना कहीं कोई खामी और खलल तो होगा जो उसको मौका मिला और उसने आपके आके इतना पैसा लूट के ले गया। जी खामी खलक ये था, हमारा उस दिन रात को गन में नहीं था इधर, बस ये खामी खलक था। और तो हमारी सिक्योरिटी हर चीज़, और हमें एक यकीन था बैरियर टाउन के ऊपर। बैरियर टाउन मसलन ये पूरा सेफ़ एरिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सेफ़ है, लेकिन बस वो नसीब में ऐसा लिखा था। बैरियर टाउन वालों ने बड़ा काबरेट किया, सिक्योरिटी ने, हर चीज़ अल्लाह ताला की बड़ी खास रहमत। अच्छा, उसने जो बाहर कटर है आपका शटर है उसके ताले काटे या दीवार काट के किस तरीके से, ज़रा थोड़ा बताएं आप। जी ये मेरे ना एक साइड पे दरवाज़ा और शीशे का मिरर और पीछे लॉक वगैरह लगे थे और आगे पार्टीशन हुई थी। उसने वो कटर के साथ शीशा काटा। शीशा काटने के बाद पार्टीशन काटी। वो छोटी सी जगह से आया, फिर आके उसने बाहर से तार लगा के सेफे कटर के साथ काटी। कटर भी उन्होंने बरामद कर लिए। तो बस ये क्या था, दीवार काटी उसने। बड़ी हिम्मत वाली बात है। आम जो है डकैतियाँ जो होती हैं वो उसमें ये एक यूनिक किस्म का आइडिया है। हमने ये भी देखा है कि बाज़ डकैतियाँ होती हैं छत काट देती है, लेंटर में से सुराख हो जाते हैं। तो ये भी उसने साथ वाली दुकान से आया या साथ वाली दुकान खाली पड़ी हुई थी? नहीं, साथ वाली दुकान ही है, रास्ता सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर प्लाजे की। तो बस वो चांद रात थी, उसे बस उसके नसीब में था ऐसा काम करना, उसने बस कर दिखाया। और ये बड़ी महारत के साथ उसने काम किया। फिर उसने आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ जिस चीज़ से हम बड़ा हैरान हुए हैं। उसने जनाब शॉप से जब सारे सेफ में से कटर काट के सामान सारा निकाल के बाहर निकाल के उसने सामान तार के बैग में डाला और सारी डिस्प्ले दुकान की, शायद आप देख रहे हैं वो पीछे से डिस्प्ले ये पूरी भरी हुई थी डिस्प्ले, ये उन्होंने डिस्प्ले उतार के बाहर जाके सामने प्लाट में आग लगा दी, फिंगरप्रिंट ना आए। वो तो उसने तो अपनी तरफ से पूरा प्लान किया हो तो मैं पकड़ा ना जाऊँ, लेकिन वो कुदरत अल्लाह ताला की रहमत थी। और बार बार मैं यही कहता हूँ। अच्छा, उसने फिंगरप्रिंट्स के निशान शो ना होने के डर से सारी की सारी ये आपकी डिस्प्ले ख़राब कर दी, वो ले गया और आग लगा दी? जी ले गया, डिस्प्ले लेके इधर जाके आग लगाई
اس نے ہم اس چیز سے بڑا حیران کن کہ یار یہ واقعہ کیسا ہو چکا ہے, ڈسپلے کیوں آگ لگائی ہے. لیکن بس وہ اپنی چوری, جو چور چوری کرتا ہے وہ تو بڑا شاطر ہوتا ہے نا, لیکن پولیس سے بڑا تو نہیں ہے نا کوئی. ناظرین, چاند رات کو یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی اور تقریباً چور جو ہے 5 کروڑ روپیہ اس دکان سے جو ہے لوٹ کر لے گیا تھا. اور ہم جو آپ کو آج یہ پروگرام میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ عمیر جیسے ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جن کا سونا بھی ریکور ہو گیا اور ان کو پیسے بھی ریکور ہو کے تقریباً 85 لاکھ روپے کے قریب مل چکے ہیں. اور جو ہے عمیر شادہ بھی ہیں اور خوش بھی ہیں, اور پولیس کی کارکردگی پر زیادہ تر لوگ سوال اٹھاتے ہیں, لیکن پولیس کی کارکردگی سے جن کی چیزیں ریکور ہو جاتی ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں. اور عمیر انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ ان کا سونا بھی مل گیا اور ان کے پیسے بھی مل گئے. دعا ہے کہ جو جتنی بھی پاکستان میں ایسی چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی ریکوری ہو تاکہ ان کے چہروں پر بھی خوشیاں بکھر جائیں, جیسا کہ آج عمیر جو ہے خوش اور مطمئن بیٹھے ہیں. آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ دیکھتے رہیں آپ ٹی وی. اللہ حافظ.